दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। एक बार फिर से इनके वेतन रुकने को लेकर के, साथ ही कितने पद इस भर्ती में जोड़े जा सकते हैं, सारी चीजें जो पूरी सच्चाई है इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ ही एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के बारे में, इसमें जो पद है ये बेहद खाली है, लेकिन विज्ञापन कब तक और कितने पदों पर देखने को मिलेगा। साथ ही जीआईसी प्रवक्ता की नई भर्ती को लेकर के इसका जो विज्ञापन है वो 400 पदों पर आएगा, 5000 या फिर 2000, और कब तक आएगा इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि नए शिक्षकों की तैनाती की तैयारियां तो शुरू कर दी गई हैं, फिर भी कई जिलों में जो कमियां हैं ये उसी प्रकार बनी रहेंगी। अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों के एलटी और जीआईसी शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो ये कमियां इसीलिए बनी रहेंगी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक तो पहले से ही यहाँ पर जो पद है वो काफी ज्यादा खाली है, चाहे वो लखनऊ जिला हो, प्रयागराज हो या फिर प्रतापगढ़ हो। हमेशा इस प्रकार की जानकारियां भी सामने निकल कर आती थी कि यहाँ से जो गणित का टीचर है वो हिंदी पढ़ा रहा है, वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार की तो स्थिति पहले से ही है। और जब इनके पास अधियाचन आते हैं तो अगर वो अधियाचन रहता है 12,000 13,000 पदों पर, 5,000 पदों पर, तो वो घटकर आ जाता है 400-500 पदों पर। यही रीजन है कि भर्तियां हो जाती हैं, फिर भी यहां से जो सही मायने में जो कमियां है वो खत्म नहीं होती हैं। इसके पहले अगर हम बात करें एलटी जीआईसी को लेकर के, तो 12,000 पदों की जानकारी दी गई थी, जिसमें 5129 जो पद थे ये आपको जीआईसी प्रवक्ता के देखने को मिले थे। फिर उसके बाद जानकारी ये दी गई कि 7471 पदों पर भर्ती होगी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2000 से ज्यादा पद जीआईसी लेक्चरर के फिर भी बताए गए थे। लेकिन कल जो यहां से जानकारी मिल रही वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। यहां से यूपीपीएससी ने यह बताया कि हमारे पास अगर हम बात करें अब तक के यहां से अधियाचन को लेकर के, तो जो जीआईसी लेक्चरर का अधियाचन है वो मात्र 400 पदों पर आया हुआ है, जिसमें 280 पद आपको केवल मेल के देखने को मिलेंगे और वहीं जो है 120 पद यहां से फीमेल वर्ग के लिए। तो इस प्रकार की अगर स्थितियां चलती रहेंगी, इस प्रकार की अगर चीजें देखने को हमेशा मिलेंगी, तो कभी भी यहां से जो कमियां है वो दूर नहीं हो पाएंगी। और अगर इन्हें जो विज्ञापन ये 400 पदों पर ही जारी करना है, तो इससे अच्छा तो ये विज्ञापन आए ही ना, तभी ही ठीक है। वहीं अगर हम एलटी की बात करें तो 5000 पद अभी भी बताए जा रहे हैं, आते आते हो सकता है कि ये भी पद घट जाएं। फिलहाल अगर हम विज्ञापन की स्थिति की बात करें तो कुछ विषय हैं जिनमें आहर्ता का विवाद खत्म हो चुका है, वहीं कई सारे विषय अभी भी बरकरार हैं, तो अभी भी इसमें समय लगने वाला है, करीब 1 से 1.5 माह का। वहीं इसके बाद हम बात करें अगर तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन और सेवाएं फिर से आधार में पड़ चुकी हैं। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही बोल रखा है कि तदर्थवाद को खत्म किया जाए, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो जब यहां से शिक्षा माफियों और एमएलसीओं का जब यहां से दबाव सरकार पर पड़ता है, तो सरकार एक एक माह का वेतन जारी कर देती है। उसके बाद से फिर ये शिक्षक उसी प्रकार से अटक जाते हैं। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, और परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक इसका हुआ भी नहीं है। सरकार ने एक कमेटी का गठन जरूर किया था, उस कमेटी का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के ही तरीके था, लेकिन उसका भी यहां से जो अनुपालन है वो नहीं किया गया। अब बात यह है कि जब सरकार इन्हें वेतन नहीं देना चाहती है, इन पूरे 22,000 शिक्षकों को, तो क्या इन पदों को सरकार जोड़ना चाहती है? तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में ये जितने भी तदर्थों के पद है, एक भी पद इसमें जुड़ने वाले नहीं है। कुछ समय पहले जो है इस प्रकार की संभावना थी, चयन बोर्ड ने वादा किया था कि अक्टूबर माह में हम जो है पोर्टल खोलेंगे और उसमें जो है जितने भी पदों का अधियाचन आएगा उन सभी अधियाचनों को इसी शिक्षक भर्ती में ऐड कर देंगे। लेकिन अब वो संभावना भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वो भी चयन बोर्ड का एकमात्र जुमला ही था। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि चयन बोर्ड के बस में सिर्फ इतना था कि पोर्टल के माध्यम से 100 200 400 जितने भी पदों का अधियाचन आता उन पदों को जोड़ सकती थी, लेकिन उसकी भी संभावना खत्म है। और 22,000 पदों पर चयन बोर्ड का हक है नहीं है, तो अब पद इसमें बढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।